आज मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त हताशा छाई हुई है। स्कॉलरशिप के नाम पर ये आज तक 2 साल तक युवाओं को ठगते आए हैं। बीजेपी को सिर्फ एक परिवार से दिक्कत है, वो गांधी परिवार है। कि आपके खुद के पिता कांतिलाल भूरिया जी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, यही वजह है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस। बीजेपी की तरह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को जिसको किसी का कोई चमचा। देखिए, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, पर सबसे बड़ी चुनौती ये है, कई बार छोटे बड़े आंदोलनों में कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं यूथ कांग्रेस। 50,000 युवा कार्यकर्ताओं के साथ और पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ यूथ कांग्रेस करने जा रही है एक बड़ा आंदोलन राजधानी भोपाल में। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं पंजाब केसरी पर प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। विक्रांत भूरिया जी, आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन होने जा रहा है, क्या कारण है इसका? आज मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त हताशा छाई हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य यहाँ के युवा हैं और मध्य प्रदेश में 70% युवा हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इसी मध्य प्रदेश में 70 लाख बेरोज़गार घूम रहे हैं, पर उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। एग्ज़ाम जो होती हैं, जो व्यापम लेता है, जो MPPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 4 साल पीछे चल रहे हैं। जो एग्ज़ाम 11 में से 4 एग्ज़ाम हुए, उसमें से 2 में पेपर लीक हो गया। तो अब आम आदमी, आम युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? उनके घर में खुद पढ़ाई करने के पैसे नहीं बचे हैं। आम युवाओं का दर्द अगर प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत समझते हैं, तो आखिरकार आगामी समय के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आपके पास? हमारे आज का यही मुद्दा है कि हम इनके लिए ज़मीन पर उतरकर लड़ाई लड़ें, और ये लड़ाई तब सफल होगी जब इसमें सारे बेरोज़गार शामिल होंगे। हमारा 12 तारीख को एक बहुत बड़ा युवा शंखनाद का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश से हर कोने से 50,000 से ज़्यादा युवा आएंगे। और इसमें सिर्फ युवा नहीं होंगे, इसमें हमारे हर वो व्यक्ति होगा जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बेरोज़गार भी होंगे, व्यापम के पीड़ित लोग भी होंगे, जो युवाओं के साथ दगाबाजी हुई है, साथ में जो कोरोना वॉरियर्स के साथ में इस सरकार ने कोरोना के समय उनका उपयोग कर लिया, फिर उनको निकाल दिया गया। कोरोना वॉरियर्स के साथी लोग भी इसमें रहेंगे। स्कॉलरशिप के नाम पर ये आज तक 2 साल तक युवाओं को ठगते आए हैं। सभी आरोपों के बीच मैं आपसे एक बड़ा सवाल ये करने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम कई पार्टियाँ वंशवाद को लेकर कांग्रेस को हमेशा घेरती रहती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा कि उनको वंशवाद से तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो किसी परिवार से आता है और अगर उसमें कोई टैलेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसको मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका मिल सकता है, पर आगे अगर उसको बढ़ना है तो वो जब तक उसमें टैलेंट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ना तो जनता के हाथ में होता है। पॉलिटिक्स क्या है? जनता इसमें सर्वोपरि है। और जनता को अगर लगता है कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, तो वो एक चुनाव में हो सकता है उनके परिवार के कारण उनको वोट मिल जाए, पर अगले चुनाव में निश्चित तौर पर वो हरा देगी। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग ये चीज़ बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं, आपको किसी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक परिवार से दिक्कत है, वो गांधी परिवार है। और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए अलग अलग मनगढ़ंत तरीके निकालते हैं। और यहाँ क्यों दिक्कत है इनको? उन्हीं परिवारों, अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाओ तो आपका स्वागत रहता है। वो एक वॉशिंग मशीन की तरह है कि आप बीजेपी में भी चले जाओ तो आप पर गंभीर से गंभीर आरोप भी साफ हो जाएंगे, नेपोटिज्म का, वंशवाद का, ये भी आरोप साफ हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपके खुद के पिता कांतिलाल भूरिया जी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, यही वजह है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस का। इसमें 2-3 चीज़ें मैं साफ करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का होता, नेपोटिज्म जो बोला जाता है, तो फिर तो मेरे को विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहिए था। अगर आप ये बोलते हैं कि विधानसभा चुनाव, मैं अपना विधानसभा चुनाव हारा था पहला, और उसके बाद लोगों के बीच में मेहनत कर कर, ताकत से लोगों की लड़ाई लड़कर, और इसका भी चुनाव हुआ था। जो प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे बीजेपी की तरह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को, जिसको किसी का कोई चमचा हो या किसी का व्यक्ति हो, उसको उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाने नहीं। हमारे इसमें जो राहुल गांधी जी ने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें हर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को खड़े होने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उस पूरी प्रक्रिया से हम जीत कर आते हैं। हम उस चुनाव जीत कर आए हैं। और अगर चुनाव आप जीत कर आते हो तो लोगों की अगर प्रदेश में
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति के पास वोटिंग का अधिकार होता है। जो मेंबर है हमारी यूथ कांग्रेस का, उन सब ने वोट करा है। मुझे 41,000 वोट मिले, जो सेकंड आया उसको 20,000 वोट मिले। तो इतना बड़ा अंतर कोई एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर इसमें वंशवाद का आरोप लगाते हैं, नेपोटिज्म का आप आरोप लगाते हैं, तो प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर भी हूँ, सर्जन भी हूँ, और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में प्री पीजी के एग्ज़ाम में सेकंड रैंक आई मेरी, अपनी ताकत पर, अपने दम पर आई। उसके बाद मैंने सर्जरी चूज़ करा, लगातार काम करता रहा। चाहता तो मैं भी इंदौर में सेटल हो जाता, पर विक्रांत, बूथ स्तर पर वर्ष 2023 के चुनावों में किस प्रकार से यूथ कांग्रेस का सहयोग करेगी? हम लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हर बूथ पर हम 5 युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बड़े आंदोलनों में कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं यूथ कांग्रेस के। आज आप देखें, जितनी ताकत से यूथ कांग्रेस दिख रही है, उतनी ताकत से कोई भी संगठन नहीं दिख रहा है। हर जिले में, हर विधानसभा में यूथ कांग्रेस का एक मजबूत संगठन खड़ा हो गया है आज के समय में। अगर बीजेपी को लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो उनको सबसे बड़ा खतरा तो यूथ कांग्रेस से है, क्योंकि युवा अब जाग रहा है मध्य प्रदेश का। और हम हर बूथ पर 5 युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं। जो एक बूथ और 5 यूथ का हमारा कार्यक्रम है, उसमें 18,000 बूथों तक हम पहुंच चुके हैं। और इसका मॉनिटरिंग खुद कमलनाथ जी कर रहे हैं। उनके ऑफिस से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो लगातार ज़मीन पर कैडर तैयार करने का जो संघर्षशील हो, वो काम यूथ कांग्रेस कर रही है, ताकि आने वाले 20-30 साल में यूथ कांग्रेस के साथ में कांग्रेस पार्टी को भी एक ज़बरदस्त जो हम नींव बोलते हैं, वो मिल सके। एक अंतिम सवाल, आगामी समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें क्या विक्रांत विधायक के रूप में चुनाव में उतरेंगे? देखिए, ये संगठन का निर्णय है। संगठन को अगर लगता है, क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या संगठन में रहते हुए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पहला मेरा दायित्व संगठन के प्रति है, और अगर संगठन की ये ज़रूरत है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में घूमूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं, उनको जिताने में मदद कर सकूं, ताकि कांग्रेस की सरकार आ सके, तो निश्चित तौर पर मैं संगठन का पद के साथ न्याय करने का निर्णय लूँगा। क्योंकि संगठन एक ऐसी चीज़ है, वो हमारी माँ है, और अगर हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि पद तो आते जाते रहेंगे, और विधायक आपको, अगर आप में इतने टैलेंट है, आप में इतनी ताकत हो, अंदर में आपको इतना भरोसा हो, तो आज नहीं तो कल जो मुझे मिलना है वो तो मिलेगा, पर आज जो मेरे हाथ में, उसके साथ न्याय करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये थे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। भोपाल से विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ।